इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय दे दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए फौरन चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को नहीं माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाए जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने चुनाव के संबंध में सरकार द्वारा जारी गत 5 दिसंबर के अंतरिम ड्राफ्ट आदेश को भी निरस्त कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए जल्द चुनाव कराने के निर्देश आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण जरूर दिया जाएगा। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार पहले ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण उपलब्ध कराएगी, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव कराएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय दे दिया है। इस फैसले के बाद सपा योगी सरकार और डिप्टी सीएम पर सीधे हमलावर हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को निशाने पर लेते हुए कहा कि मौर्य जी जानते हैं कि वो पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़ों को हक और अधिकार नहीं दिला सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर सभी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन वो सर्वोपरि नहीं। उन्होंने कहा लोकसभा और विधानसभा सर्वोपरि। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर निशाना साधा और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार को पिछड़ा विरोधी बताया। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा 3 जनवरी से शुरू हो रही। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर मुरादाबाद पहुंचे सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी का भगवान राम और पार्टी कार्यकर्ताओं भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर मुरादाबाद पहुंचे सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम और पार्टी कार्यकर्ताओं को भरत बताया। तो इस पर यूपी की सियासत गर्मा गई। लेकिन अब इन सब के बीच एक बार फिर सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया। टीवी 9 से खास बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि राम पर किसी की मोनोपोली नहीं है। लेकिन जिस दौरान सलमान खुर्शीद ये बात कह रहे थे, तभी प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी भड़क गए और बहस शुरू कर दी और सवाल करने से मना कर दी। राम पर कोई मोनोपोली है इस देश में? भगवान राम पर किसी की मोनोपोली है? अगर मोनोपोली है तो मुझे दिखा दीजिए। एक ही सवाल है। अगर मैंने किसी की मोनोपोली का उल्लंघन किया है तो मुझे बता दीजिए। भगवान राम तो सबके हैं। जब से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की, तभी से इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता, ना ही भरत हो सकता। कभी भी राहुल गांधी की तुलना राम से नहीं की जा सकती। तो वहीं अयोध्या के तपस्वी पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने तो राहुल गांधी को अलग ही चुनौती दे डाली, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने भी सलमान खुर्शीद के बयान की निंदा की। राहुल गांधी को भगवान राम से तुलना करना ये बिल्कुल गलत है। इस पर अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, ये इस पर मैं जो है तो आपत्ति मुझे है। और राहुल गांधी को मेरा चैलेंज है, राहुल गांधी न तो कोई श्लोक
और ना तो कोई चौपाई। एक चौपाई अगर राहुल गांधी जो है याद हो तो बोल दें तो मैं मान लूं। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पोस्टर में सपा कार्यालय में ओम प्रकाश राजभर की एंट्री पर प्रतिबंध की बात लिखी हुई है। बताया जा रहा है कि सपा कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग, हालांकि जब सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हुई तो उसके कुछ ही देर बाद सपा कार्यालय के बाहर से उस होर्डिंग को हटा भी दिया गया। वहीं इस मसले पर सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सुभाषपा की लोकप्रियता से घबरा गए, इसलिए इनमें बौखलाहट बढ़ गई और ये बेचैन हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन के शिकार में हो गए हैं। इनके अंदर बौखलाहट बढ़ गई है और ये बेचैन हो गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लोकप्रियता से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी घबराए हुए हैं और उनके कार्यकर्ता भी बौखला करके अब होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं कि प्रतिबंधित है। यूपी के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों को परखने के लिए मंगलवार को मॉक ड्रिल शुरू की गई। इसके तहत कोविड से निपटने के लिए तैयारियों को परखा जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में पहुंच गए और अफसरों व चिकित्सकों से जानकारी ली। मॉक ड्रिल प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर गांधी पार्क में धरने पर बैठे। हरीश रावत सरकार से मांग करते हुए कहा वीआईपी को रिजॉर्ट का कक्ष बताने वाले बयान को वापस लें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अंकिता हत्याकांड मामले में जनता सवालों का जवाब चाहती है। जनता जानना चाहती है कि रिजॉर्ट में बुलडोजर किसके आदेश पर चलाए गए। आपको बता दें कि गांधी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कई कांग्रेस नेता और समर्थक 24 घंटे से धरने पर बैठे हैं।